नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से जुड़ी और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी में शहीद आजम भगत सिंह छात्रा मोर्चा की तरफ से लंका गेट पर मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान छात्रों ने बेरोजगारी निजीकरण संविदा, रॉलेक्ट एक्ट और किसान विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि सरकार किसान, मजदूरों और गरीबों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी सरकार को हम सभी आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे। वहीं वाराणसी में व्यापारियों ने सेल टैक्स ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर को सौंपा। व्यापारियों ने मांग की कि जिस तरह से व्यापारियों पर SIB द्वारा छापा मारने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न न हो सके। वर्तमान सरकार व्यापारियों की हितैषी है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा हम लोगों के लिए जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए ही, हमारे हित में होगा। अभी सरकार का एक सर्कुलर आया है और GST विभाग की तरफ से कि जिस तरीके से पहले हमारे यहाँ एक SIB का सर्वे का काम चलता था, तो सरकार का एक ये है कि हर महीने 4 व्यापारियों के यहाँ SIB का सर्वे के नाम पे छापा डाला जाए। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास है और व्यापारी जो अभी एक महामारी जैसे कोरोना काल से अभी पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाया है और पिछले 6 महीने से लगातार अपने व्यापार को लेकर चिंतित है। इसी स्थिति में अगर सरकार का इस तरीके की कोई फैसला होता है तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भित एक ज्ञापन यहाँ एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 वर्मा जी को सौंपने आए हुए हैं और ये हम लोग दे करके अपना विरोध सरकार को दर्ज कराना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की कोई भी कार्यवाही SIB सर्वे के नाम पर अगर व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया तो हम व्यापारी शांत नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वाराणसी में यातायात पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट का प्रयोग कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और ऐसे कुछ वाहनों की लिस्ट नंबर के साथ जारी की है, जिसकी शिकायत SP ट्रैफिक को लगातार मिलती रही है। वहीं चालान से बचने के लिए कुछ लोगों द्वारा ऐसा काम किया जाता है जिसमें लोग अपने नंबर प्लेट लगाने के बजाय किसी दूसरे का नंबर प्लेट लगाकर घूमते हैं। इससे वे ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और चालान होता है और असली वाहन स्वामी के पास चालान पहुंच जा रहा है। और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि इसके बाद असली वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस को सफाई देते फिर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के पास इस तरह की शिकायत आने के बाद SP ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वालों की लिस्ट जारी की है। वहीं SP ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि मुझे कई दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि मेरी गाड़ी भोपाल या प्रयागराज में है और मेरी गाड़ी का चालान हो गया है। तो मैंने दिए गए गाड़ी के नंबर और चालान का मिलान किया तो नंबर तो सही पाया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका वाराणसी से कोई संबंध तो या फिर शिकायतकर्ता ने बताया तो मैंने 1 वर्ष पहले वाराणसी में कहा रहता था और इससे एक बात तो साफ है कि कोई जानने वाला ऐसे लोगों के सेम नंबर प्लेट बनवाकर या तो चालान से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई और वजह है। ऐसे में कई शिकायतें हमें मिली, कितनों के चालान तो हमने कैंसिल कर दिए, मगर जब हम लोगों को बार बार कॉल आती थी, सर मेरी गाड़ी का चालान हो गया है, तो अब हम लोगों ने कुछ ऐसे वाहनों की नंबर लिस्ट जारी की है और अपने पुलिसकर्मियों को सूचित कर दिया जिससे कि ऐसे वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक रूल को हम लोगों ने काफ़ी इन्फोर्स किया है और 100% सीट बेल्ट और हेलमेट वाराणसी शहर में काफ़ी लोगों की शिकायतें आती हैं कि उनकी गाड़ी नहीं है और चालान हो जाए। क्योंकि ये जो चालान है नॉन कॉन्टैक्ट है, हम उससे संपर्क करते नहीं हैं। अभी मेरे पास 1 हफ्ता पहले फ़ोन आया, परसों भी फ़ोन आया कि मैं इलाहाबाद में हूँ, मेरी गाड़ी का चालान हो गया। 1 हफ्ता पहले मेरे पास फ़ोन आया कि मैं भोपाल में हूँ, मेरी गाड़ी का चालान हो गया। जब मैंने उसको ट्रेस किया
तो जो भोपाल में थे उन्होंने बताया कि मैं 1 साल पहले बनारस में था, बीएचयू में था, अब मैं भोपाल आ गया हूँ। वो बेसिकली पेशे से डॉक्टर थे। तो मैंने उसको जब जानकारी कराई तब मुझे लगा, गाड़ी को भी मैंने बहुत करीब से देखा, दोनों ने जूम करके देखे प्लेट को, तो मुझे लगता है कि कोई न कोई जानने वाला है जो उनके नंबर प्लेट को यूज कर रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। बताइए बिचारा कि भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय से निकाले गए जुलूस में वाराणसी के हजारों बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर एवं अभियंताओं ने सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने का संकल्प किया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली कर्मी दिन में 3 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। संघर्ष समिति द्वारा सरकार और प्रबंधन को भेजी गई नोटिस में कहा गया है कि यदि निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त नहीं किया गया तो 5 अक्टूबर से बिजली कर्मी पूरे दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। संघर्ष समिति ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किसी भी प्रकार से प्रदेश में आम जनता के हित में है, इस हित में नहीं है। आगरा में निजीकरण का इतिहास इस बात का गवाह है कि निजीकरण से सबसे ज़्यादा परेशानी ईमानदार उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही है। आगरा में अरबों खरबों रुपए का घोटाला होने के बावजूद पूर्वांचल निगम का निजीकरण किए जाने के पीछे कॉरपोरेट घराने को बेजा फायदा देने और मेगा घोटाले की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत प्रबंधन और भारत सरकार को ये बताने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं कि ये जो नीति प्राइवेटाइजेशन का है, ये न जनता के हित में न कर्मचारियों के हित में है। हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, इसलिए इसको हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में आज मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और इस मशाल जुलूस के माध्यम से इस देश की जनता को जागरूक किया जा रहा है कि आप खड़े हो, आपके हितों पे हमला हो रहा है, आपके घर में जो रोशनी जल रही है उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का पूर्वांचल के निजीकरण के विरोध में धरना आंदोलन 4 बजे से 5 बजे तक चल रहा था। आज हमारा मशाल जुलूस का कार्यक्रम लगाया गया है। हम यहाँ से उठेंगे और मालवीय जी की प्रतिमा तक, उनके चरणों तक जाएंगे। गंगा एक ऐसा नाम जो अपने अंदर के रहस्य लिए बैठे हैं और ऐसे में इसीलिए हम गंगा की चर्चा करते हैं तो इस नदी की निर्मलता और अविरलता पर बहस होती है। हालांकि इस लॉकडाउन में गंगा नदी काफ़ी निर्मल हुई, जिसका कारण लॉकडाउन में बंद फैक्ट्रियों को माना गया है और अब बताया जा रहा है कि अनलॉक शुरू हो चुका है। अब ऐसे में गंगा से एक ऐसी मछली मिली है जो 7 समंदर पार कर से आई है। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने गंगा के इस नए मेहमान को गंगा में रहने वाले अन्य जलीय जीवों के लिए खतरनाक बताया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में गंगा में 2 नए मेहमान जल प्रहरियों को मिले और ऐसे में इनमें से कुछ हफ्ते पहले सुनहरे रंग की मिली, जिससे बताया गया है कि अमेरिकी मछली है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें प्रहरियों को एक और अन्य रंग की मछली मिली। वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि मछली अमेरिका बनारस से हज़ारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश है। इस मछली के मिलने के बाद वैज्ञानिक आश्चर्य में हैं। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर डॉल्फिन का संरक्षण हम कर रहे हैं जगह जगह। तो डॉल्फिन का संरक्षण करते समय जो सम्मानित मछुआरे भाई हैं गंगा नदी के किनारे, जब वे लोग जो है महाजाल से मछलियां पकड़ते हैं तो उसमें डॉल्फिन भी आ जाती हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों से डॉल्फिन को गंगा नदी में पुनः रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। और जब देखते हैं कि उसमें जब मछलियां पकड़ते समय मछुआरों भाइयों के जाल में कुछ मछलियां बहुत अजीबोगरीब किस्म की जो है कि आ रही हैं। 2 बार से मैं जो है कि देख रहा हूं। एक गोल्डन कलर की आई थी, तो उस समय कोई भी मछुआरा भाई उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान में इस रिपोर्ट को भेजा, वहाँ से निकल कर जो है आया कि यह सकरमाउथ कैटफिश अमेरिका के अमेजन नदी की मछली है। उन मछलियों को लेना, उनका पूरा डॉक्यूमेंट पैक है, वो क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं, उनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, उनका मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, ये सब वो नोट करते हैं। अब ऐसे केस में वो
ये भी कर रहे हैं। तो इसको डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो बोले कि ये दुनिया भर की प्रॉब्लम हो गई है, हर जगह बहुत तेजी से फैल चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनको भी हम लोग हटाने की कोई कोशिश नहीं। भाई आप कोई दवा डालेंगे तो सब मछलियों को मारेगा। फिजिकल ही हटाने का तरीका हो सकता है, तो छोटे पानी में तो हो सकता है, बड़े जो जलाशय हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ सब। वही वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी और ऐसा फाउंडेशन की तरफ से यूथ और महिलाओं को फैशन का टैलेंट निखारने के लिए ऑडिशन करवाया गया। इस दौरान कई लड़कियां और महिलाओं ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि इस ऑडिशन में टैलेंट के आधार पर लवली फेस ऑफ ईयर 2020 की प्रतियोगिता के लिए महिलाओं को और लड़कियों को चुना गया। साथ ही सभी महिलाओं को कोविड के लिए जागरूक करते हुए वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन की अध्यक्ष सोनी जायसवाल द्वारा कोविड से बचाव के लिए जागरूक किया गया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जागृत करना है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।